आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली के बारे में। प्रश्न कुंडली क्या होती है, क्यों जरूरत होती है हमें प्रश्न कुंडली की। तो प्रश्न कुंडली का मतलब है कि जिस समय किसी प्रश्न ने जन्म लिया, किसी भी क्वेश्चन ने जन्म लिया, उसी समय का चार्ट बनाना, उसी समय प्लैनेट्स की ट्रांजिट में क्या पोजीशन है, गोचर में क्या स्थिति चल रही है, उसी स्क्रीनशॉट को हमें ले लेना और ये मान लेना कि ये हमारे प्रश्न का चार्ट है, यानी ये वो चार्ट है जिस समय हमारे प्रश्न का जन्म हुआ। उस प्रश्न के चार्ट के लिए हमें किस तरीके से टाइम और डेट लेना होगा, तो टाइम डेट तो वही रहेंगे जिस समय प्रश्न हुआ है। हाँ, प्लेस के लिए हमें ये देखना होता है कि प्लेस हमें कौन सा लेना है। अगर हम चार्ट खुद बना रहे हैं तो हम जहां पर हैं हम वही प्लेस ले लेंगे। लेकिन अगर चार्ट हमने किसी और से पूछा है, हमने क्वेश्चन किसी और से पूछा है, किसी और एस्ट्रोलॉजर से हम जानना चाहते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजर खुद जहां है वहां की प्लेस लेंगे, यानी जहां जो भी चार्ट तैयार कर रहे हैं उनकी स्थिति जहां है, जहां बैठकर वो चार्ट बना रहे हैं, वही प्लेस ली जाती है। और इस तरीके से जो चार्ट तैयार होता है उसे हम प्रश्न चार्ट कहते हैं। प्रश्न चार्ट की हमें जरूरत क्या होती है, कई बार हमारे पास लोगों के बर्थ डिटेल नहीं होती है एक्यूरेट, कई बार टाइम नहीं होता है, कई बार डेट भी नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हम आंसर जानना चाहते हैं, तो भी हम प्रश्न कुंडली का यूज करते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल, कि किसी की हार जीत का क्वेश्चन आ गया, कौन हारेगा कौन जीतेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कौन पास कर पाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर हम प्रश्न कुंडली से बहुत इजीली कर पाते हैं। तो प्रश्न कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का, आना चाहिए सबको। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। वैसे तो प्रश्न हमारे बहुत तरह के होते हैं और हर तरह के प्रश्न को आंसर करने के लिए हमें अलग तरीका अपनाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी कार्य की बात करें कि हमारा ये कार्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा तो कब तक हो जाएगा, बहुत दिक्कतें इसमें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। तो इस तरीके से जब ये कार्य सिद्धि वाला क्वेश्चन होता है तो हम लगन पर ज्यादा फोकस करते हैं, लगन की स्थिति कैसी है। इसी तरीके से जब अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसकी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम केंद्र के चारों भागों के बारे में देखते हैं, अच्छे से उनको ध्यान देते हैं कि ट्रीटमेंट सही हो रहा है या नहीं, या ट्रीटमेंट में वो व्यक्ति खुद तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, हो सकता है दवाइयां टाइम से नहीं ले रहा है या परहेज तरीके से नहीं कर रहा है, या खुद 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 वो ठीक होने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हमें नोटिस करनी पड़ती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जय पराजय के बारे में, यानी हार जीत के बारे में, यानी जब दो लोगों का कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये कंपटीशन मैच का हो सकता है, किसी तरह के लड़ाई झगड़े का हो सकता है, कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी का हो सकता है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हारने जीतने का हो सकता है, किसी भी तरह का जहां पे हम दो लोगों की बात करते हैं और हम ये बोलते हैं इन दो लोगों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करते हैं। तो आज हमने जो एक चार्ट लिया है वो हमने अभी इंडिया के मैच का लिया है जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। उसके लिए हम हर क्वेश्चन का आंसर जो भी हार जीत को लेकर होगा उसको इसी तरीके से समझेंगे। तो जब भी हमने, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी हम किसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी क्योंकि हमें यहाँ पर लगन उसको लेना है जिसको लेकर हमने क्वेश्चन किया है। और अपोजिशन यानी सेवंथ हाउस वो होगा तो उसके अपोजिशन में है। यानी अगर मैं बात करती हूँ इंडिया की और मैं ये कह रही हूँ कि क्या इंडिया जीतेगी, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह रही हूँ कि लगन जो है वो इंडिया होगा और सेवंथ हाउस उसकी अपोजिशन वाली पार्टी। अगर मैं कहती हूँ क्या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, तो इसका मतलब लगन ऑस्ट्रेलिया होगा और अपोजिशन सेवंथ हाउस इंडिया होगा। तो हमें जिसके लिए भी हमने क्वेश्चन किया है ये हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है। तो हम, या किसी के हारने जीतने की हम बात कर रहे हैं, कोई किसी का कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तो हम जिस भी व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं हमें उसका नाम लेकर ये बोलना होगा कि क्या वो जीतेंगे। फिर हमें देखना होगा कि वो लगन है और उनका सेवंथ हाउस जो है उनके अपोजिशन वाले हैं, तो किनका पल्ला भारी है, यानी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है आज की ट्रांजिट की अकॉर्डिंग। और जब भी हम ये प्रश्न चार्ट बनाएंगे हम पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमें हेल्प करें कि हम सही आंसर कर पाए, ताकि ईश्वर से उसका कनेक्शन बनाकर ही हमें प्रश्न चार्ट बनाना है, तैयार करना है। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इंडिया के चार्ट को, इंडिया का ये जो क्वेश्चन था हार जीत का, ये सुबह 10 बजे आया था। तो 10 बजे का वो चार्ट बनाया हुआ है 19/11/2023 का। प्लेस दिल्ली लिया है क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास ये चार्ट तैयार हुआ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब भी दो लोगों में कंपटीशन होता है, ये धनु लगन का चार्ट तैयार हुआ था। मैंने
मिथुन लगन से दूसरा चार्ट बना लिया है, प्लैनेटरी पोजीशन वही लिया जो इस चार्ट में है, क्योंकि हमने उसी को उल्टा किया है, क्योंकि हमारा ये लगन का चार्ट तैयार हुआ था। यहाँ पे मैंने धनु लगन से सारे प्लैनेट को उन्हीं साइन में प्लेस्ड कर दिया है जिस साइन में वो इस साइन इसमें है, ताकि हम दोनों को आसानी से समझ पाए कि इस चार्ट में 10th हाउस कौन है, इस चार्ट में 10th हाउस कौन है, इसमें 9th हाउस की क्या पोजीशन है, इसमें 11th हाउस की क्या पोजीशन है। तो इस तरीके से हमें इसको देखना है। ठीक है, अब हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने लगन को देखा, लगन की यहाँ पर कोई खास मतलब दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लगन को मार्स देखते हैं। मार्स इस कुंडली के कौन से प्लैनेट हैं? 6th लॉर्ड हैं और 11th लॉर्ड हैं। कहने के लिए 6th लॉर्ड अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते, और क्योंकि मार्स खुद भी क्रूर प्लैनेट है, नेचर वाइज भी क्रूर है, तो हम कहेंगे उनकी दृष्टि यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव मतलब एक ज्यादा परेशानी क्रिएट कर सकती है। यानी क्योंकि हम मानते हैं कि क्रूर ग्रहों की दृष्टि कहीं ना कहीं परेशानियों का इंडिकेशन देती है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनके लगन को सिर्फ जुपिटर देखते हैं और कोई नहीं देखता, यानी एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, यानी लग्नेश लगन को देख रहे हैं। लग्नेश का पंचम भाव में जाना हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। लग्नेश का लगन को देखना अच्छा है, किसी और क्रूर ग्रह द्वारा लगन को ना देखा जाना बहुत अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल तौर पर इन्हें सपोर्ट बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमारा लगन जो है हमारी सपोर्ट को इंडिकेशन देता है। किसी भी हाउस का बली होना हम ये बोलते हैं कि नेचुरल तौर पर आपको वहां फेवर मिलेगा। जैसे किसी का 10th हाउस अगर बहुत स्ट्रांग होता है तो हम कहते हैं कि आपको करियर बनाने के लिए सुविधाएं सारी मिलेंगी, आप उसको बनाने के लिए खुद मेहनत कितनी करेंगे ये डिसाइड लग्नेश करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि लगन की कंडीशन अच्छी है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि मैच इंडिया में था, इंडिया के लोगों की तरफ से उनका सपोर्ट बहुत था। आप अपनी ही कंट्री में अपने घर में खेलते हैं तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और यहाँ वो यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम लग्नेश की बात करते हैं। तो हमने देखा यहाँ लग्नेश जो है जुपिटर 5th हाउस में गए हैं, एक अच्छा भाव माना जाता है, त्रिकोण का भाव है, लेकिन यहाँ पे ये जुपिटर जो है वक्री अवस्था में है। वक्री प्लैनेट कंफ्यूज प्लैनेट माना जाता है, जो सही दिशा नहीं समझ पाता, ऐसा माना जाता है कि एक तरीके से हम कहते हैं ना कि वक्री प्लैनेट वो होता है जो उल्टा चलता है, जो कि हम जानते हैं उल्टा नहीं चल रहा है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो प्लैनेट कंफ्यूज है। तो वक्री प्लैनेट होना अच्छी स्थिति नहीं होती किसी की भी। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे जुपिटर पंचम भाव, और पंचम भाव हमारे इंजॉयमेंट का भाव होता है, हमारी खुशी का, हमारे इंजॉय का भाव होता है। तो अगर हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, अगर हम लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, हमें हार जीत की बात कर रहे हैं, तो लग्नेश का 5th हाउस में जाना उसके सुख की स्थिति को दर्शाता है, लेकिन उसकी जीत की स्थिति को नहीं दर्शाता। ऐसी स्थिति में जब हम कंपटीशन के उसमें हैं, हम लड़ाई झगड़े के मैदान में हैं, तो मैदान में हमारा 6th हाउस में जाना अच्छा होता है, क्योंकि 6th हाउस में जाना हमें जीतने की तरफ देता है, कि हमें जीतना है, एक जुनून देता है। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ के जो लग्नेश हैं मरकरी, वो यहाँ पर 6th हाउस में प्लेस्ड है सन और मार्स के साथ, यानी इनके 6th हाउस में सन भी प्लेस्ड है और मार्स भी प्लेस्ड है। ठीक है, सन इनके 3rd लॉर्ड है। 3rd लॉर्ड हम जानते हैं पराक्रम दिखाते हैं, हमारे एफर्ट्स, वो एफर्ट्स जो हम अपनी खुशी से करना चाहते हैं, जिसको करने में हमें मजा आता है। 6th हाउस जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये हमारा उपचय भाव है, ये दोनों हमारे उपचय भाव हैं। आप और कहते हैं सन और मार्स हम जानते हैं कि जब क्रूर प्लैनेट 6th हाउस में बैठते हैं तो वो शत्रुओं को आप पर विजय नहीं हासिल करने देते, वो आपको विजय दिलाकर मानते हैं, ऐसा माना गया है। तो यानी यहाँ पर 6 लॉर्ड का 6 हाउस में होना, ऊपर से 3rd लॉर्ड का उनके साथ होना, और लग्नेश का भी वहीं पर होना, ये 6 हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, यानी चेजिंग पावर बहुत ज्यादा दिखाता है। हम ये मानते हैं कि लग्नेश जिस भी हाउस में जाते हैं उस हाउस को बल प्रदान करते हैं, यानी यहाँ पर कंपटीशन के भाव को लग्नेश भी बल प्रदान कर रहे हैं, और बाकी दो क्रूर प्लैनेट भी वहां बैठकर आपको जीतने का जुनून देते हैं। उसके अलावा हम भाग्य पर जाते हैं, भाग्य किसका कितना हेल्प कर रहा है। अगर हम यहाँ इनका भाग्य देखेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया है, अपोजिशन पार्टी है, यहाँ पर 9th लॉर्ड 9th हाउस में है मूल त्रिकोण राशि के होकर, तो इनका 9th हाउस भी बली है। उसके अलावा अगर हम इनके 9th हाउस की बात करेंगे तो इनके 9th लॉर्ड सूर्य हैं, जो कि 12th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 9th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, 12th लॉर्ड का भी 12th हाउस में ही होना कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, और वहां पर उनके साथ में 7th लॉर्ड का भी वहीं पर बैठना, क्योंकि 7th लॉर्ड क्या है,
हम जानते हैं कि 7th हाउस हमारे सामने आमने सामने के शत्रु होते हैं और 12th हाउस हमारे छिपे हुए शत्रु होते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हुई हों जो छिपकर शत्रुवत व्यवहार जहाँ किया गया है। अब वो किस चीज के लिए हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि मैच में ये कंडीशन कब बन सकती है। अगर हम 10th हाउस की बात करें, 10th हाउस हमारा नेम फेम होता है, उच्च पद प्रतिष्ठा होता है। क्योंकि ये मैच की कंडीशन थी, यहाँ हम जानते थे कि यहाँ जो भी हारेगा या जीतेगा, यानी उस हार जीत के साथ उस व्यक्ति का नेम फेम और उसका स्टेटस जुड़ा है, क्योंकि उसके स्टेटस में ग्रोथ होगी, उसके उसको मान सम्मान की प्राप्ति ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें 10th हाउस को देखना है। 10th हाउस में अगर राहु होते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, एक अच्छा नाम कमाने के लिए, एक अच्छा स्टेटस पाने के लिए। जबकि इनके 10th हाउस की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 10th हाउस में इनके नीच के ग्रह बैठे हुए हैं, वीनस नीच के हैं, और वो भी राहु केतु एक्स में माने जाएंगे। वीनस का केतु के साथ होना अच्छा नहीं माना जाता। एक तो वो नीच की स्थिति में भी है, ऊपर से केतु के साथ भी है, तो यहाँ पर 10th हाउस में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है वीनस के साथ। जबकि राहु का होना यहाँ पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि 10th हाउस हमारे करियर का भाव होता है, हमारी पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। तो यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब हम 11th हाउस को देखते हैं। 11th हाउस की क्या कंडीशन है। अगर हम इनके 11th लॉर्ड को देखेंगे तो इनका 11th लॉर्ड जो है वो जो कि प्राप्तियों का भाव है, जो इच्छा पूर्ति का भाव है। अगर हम इच्छा पूर्ति के भाव की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं एक साइड केतु है और एक साइड मार्स या सन है, यानी ये हाउस भी पापकर्त्री में है। उसके अलावा इसके जो लॉर्ड हैं, 11th लॉर्ड हैं, वो भी यहाँ पर नीच के होकर बैठे हैं, नीच के होकर अपने से 12th हाउस में गए हैं। यानी इच्छा पूर्ति तो वो इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी जिस चीज के लिए भी क्वेश्चन किया गया है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके 11th लॉर्ड जो है अपने से ये यहाँ पर 6 हाउस में गए हैं कंपटीशन के भाव में, और वहां पर वो स्वराशि के होकर बैठे हैं और अपने मित्र के साथ बैठे हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो यानी और 11th हाउस में भी जुपिटर की प्लेसमेंट दिखाती है कि हाँ, इच्छाएं बहुत आसानी से आपकी पूरी हो जाएंगी, और उसके लिए वो भी पूरी मेहनत करने वाले हैं। तो जब इस तरह के हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लिए 9, 10th और 11th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि भाग्य का हमको कितना सपोर्ट मिल रहा है, नेम फेम मिलने की कितनी गुंजाइश है, क्या हम हर तरह का साम दाम दंड भेद यूज करके अपने उस पद की प्राप्ति कर लेंगे, जो कि राहु इंडिकेशन देते हैं। 11th हाउस, 11th लॉर्ड का स्वराशि होना, उपचय भावों में जाना, 11th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट होना, कहीं ना कहीं गेन्स को इंडिकेशन देती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी 11th हाउस को जुपिटर देखते हैं, हम इस चीज को मान रहे हैं, लेकिन 11th लॉर्ड जो है वो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, और हाउस पे सिर्फ जुपिटर की दृष्टि है कि हम कह सकते हैं कि हाँ लग्नेश की दृष्टि है, लेकिन लग्नेश यहाँ पर वक्री है। तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से ये कंडीशन जो है यहाँ पर इनकी 9, 10th और 11th हाउस की ज्यादा अच्छी है पोजीशन वालों की, और इनकी नहीं है। उसके अलावा जो 3rd हाउस है, जो कि हमारे पराक्रम का भाव है, कि हम पराक्रम कितना करेंगे और कितनी मेहनत से करेंगे और कितना, मतलब उस पर हमारा फोकस रहता है। यहाँ पर हमने देखा इनके 3rd लॉर्ड में सैटर्न है, 3rd लॉर्ड होकर वहां पर सैटर्न प्लेस्ड है। तो ये जो 3rd हाउस होता है ये हमें राइज कराने वाला नहीं होता। आप जानते होंगे कि 3rd हाउस हॉबीज का, शौक का होता है, यानी यहाँ पर हम वो मेहनत करते हैं जिस मेहनत को करने में हमें मजा आता है। तो अगर 3rd लॉर्ड 3rd हाउस में ही प्लेस्ड हैं और वो क्रूर ग्रह हैं, तो वो सिर्फ अपने अपनी खुशी के लिए जो है एफर्ट्स दिखाते हैं। आप हमेशा ये देखिएगा कि अगर 3rd लॉर्ड 3rd हाउस में होते हैं तो जिंदगी में जो भी उनके शौक है वो उनकी अपनी खुशी के लिए होंगे, वो जिंदगी में आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना उसको नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम इनके 3rd लॉर्ड की बात करें तो वो अपने से 4th हाउस में गए हैं और कंपटीशन के भाव में गए हैं। मेहनत तब बढ़िया होती है, तब आपको सुख पहुंचाती है। ये 3rd हाउस का 4th हाउस है, यानी 3rd हाउस के लिए सुख स्थान है। आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स तब आपको सुख पहुंचाते हैं जब आप किसी कंपटीशन में होते हैं, और वहां पे उस शौक की वजह से आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए अपने शौक पूरे करते हैं तो वो आपको जीवन में आगे नहीं लेकर जाएंगे। अगर उपचय भावों की बात करें तो हम 3, 6, 10, 11 को लेते हैं, जो जिंदगी में आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। और इनके भावों का जिसमें सबसे वीक भाव है हमारा 3rd हाउस। यहाँ पर इनके 3rd लॉर्ड जरूर है 3rd हाउस में, लेकिन इनके 6 लॉर्ड नीच के हैं, इनके 11th लॉर्ड नीचे हैं, नीच के हैं, और इनके जो क्या कहते हैं 10th लॉर्ड है वो भी अपने से 3rd हाउस में गए हैं। 3rd हाउस में किसी भी प्लेनेट का जाना एक अच्छी कंडीशन नहीं कहलाती है।
तो इनके बाकी ये तीनों उपचय भाव, क्योंकि जो सबसे पहला भाव होता है वो सबसे निर्बली भाव माना जाता है, उससे अगला उससे स्ट्रांग, उससे अगला उससे स्ट्रांग, इस तरीके से हम कंडीशन को लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनका सिर्फ थर्ड हाउस हमें स्ट्रांग नजर आ रहा है, सिक्स हाउस नहीं, क्योंकि सिक्स हाउस के लॉर्ड नीच है। 10th हाउस में नीच का प्लेनेट बैठा है और 10th लॉर्ड भी अपने से थर्ड हाउस में गए हुए हैं, शत्रु प्लेनेट के साथ भी हैं, शत्रु के घर में भी हैं। और अगर 11th लॉर्ड की बात करें तो वो भी नीच के हैं अपने से 12th हाउस में। जबकि यहाँ अगर हम इनकी बात करें तो इनके जो थर्ड लॉर्ड हैं वो अपने मित्र के घर में मित्र के साथ हैं, सिक्स लॉर्ड वहीं पर प्लेस्ड हैं। अगर हम 10th लॉर्ड की बात करें तो वो अपने से सेकंड हाउस में गए हुए हैं और अपने मित्र की राशि में गए हुए हैं, ये भी उनकी अच्छी कंडीशन है। और 11th लॉर्ड भी अपनी स्वराशि के हैं। तो यहाँ पर इनके हम देखेंगे सारे ही उपचय भाव जो है बली स्थिति में है, उनके लॉर्ड जो है वो बली स्थिति में है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इंडिया के जीतने की कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, 1% भी। पूरा का पूरा चार्ट सिर्फ अपोजिशन को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से हमें किसी भी चार्ट को, किसी भी कंपटीशन को देखना है, किन्हीं दो लोगों को समझना है, तो हम इस तरीके से देखेंगे उनके 9, 10th, 11th कैसे हैं, उनका थर्ड हाउस कैसा है, उनका सिक्स हाउस कैसा है, और लग्नेश की क्या कंडीशन है। थैंक यू।